आज एक सुकून भरा जो आज दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। राज्य सरकार का हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ से हम लोग घुसते हैं, लेकिन यहाँ जो घुसते हैं इसको पूरा फ्री करना, ये पूरा इलाका जो है फ्री हो जाएगा। करना है। सरना सिरमटोली रैंप विवाद का जो निपटारा है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने कर दिया है। हमेशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये सिरमटोली का जो फ्लाईओवर है और ये वो रैंप है जिसको लेकर के पूरा विवाद जो है कहीं ना कहीं राजधानी रांची में देखने को मिला था। केंद्रीय सरना समिति के ही जो सदस्य वो कहीं ना कहीं दो धारा में हो गए थे। एक धारा अजय तिर्की का था, दूसरा धारा कहीं ना कहीं बबलू मुंडा, गीता श्री उरांव जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री, वो भी देखने को विरोध में कहीं ना कहीं आई। और तमाम विरोधों के बाद कल जब डीसी ने मीटिंग किया केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों के साथ, जिसमें जो है अजय तिर्की भी मौजूद थे, विवाद अब इस कदर आगे बढ़ चुका था कि सरकार को स्टैंड लेना पड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के सचिव हैं और इनसे जानते हैं कि कल क्या कुछ निर्देश दिए गए और आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तर्क रखा गया रांची डीसी के पास कि इतना त्वरित निर्देश कहीं ना कहीं आ गया। सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को मैं तहे दिल से जोहार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और कल का जो विशेष जो बैठक था रांची डीसी सर के साथ में, जिसमें पूरे सरहूल शोभा यात्रा का जो विधिवत कैसे बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से इसका आयोजन संपन्न हो, उसके संबंध में था। और साथ ही साथ जो रैप वाला जो मामला था, उस रैप वाला मामले को लेकर के भी विशेष तौर पे बैठक की गई थी और जिसमें प्रमुखता के साथ में हमने इस बात को इनिशिएट किया था, बताया था कि हमारी जो सबसे पहली सब ज़रूरत है वो है रैप को हटाया जाना। और उसके बाद में क्रमबद्ध तरीके से हमने अपने सरहूल शोभा यात्रा में जितनी भी जो ज़रूरतें जो होती है, जिसको हम लोग जब निकलते हैं सरहूल शोभा यात्रा में, जुलूस में, तो उस दरमियान जो चीज़ें हम लोग फेस करते हैं उस चीज़ को हमने बताया था। और इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि सर जो रैप है, रैप को जल्द से जल्द, चूँकि सरकार का जो बात थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि सरहूल से पहले आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से हम आदिवासियों से वादा किया था और वादा के अनुरूप हमारी भी धक धक बढ़ती जा रही थी, सरहूल नज़दीक आते जा रहा था और हम लोगों के साथ चिंताएं बढ़ रही थी। लेकिन उन चिंताओं के बीच आज एक सुकून भरा जो आज दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। राज्य सरकार का हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय विधायक राजेश कच्छप जी का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज सार्थक प्रयास से आदिवासियों का और माननीयों का आज ये चीज़ जो है, आज हम लोग का रैप यहाँ पे जो मांग थी उस मांग को मानते हुए, स्वीकारते हुए आज रैप को हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। कितने दूर से तोड़ा जाएगा, एक बार बताएंगे आप, कैसे तोड़ा जाएगा स्ट्रक्चर? ये जो है यहाँ से अभी जो देख रही है, बारी बारी से जो रैप का जो निर्माण किया गया है, यहाँ से लेते हुए पूरा वहाँ जो मेन, ये हम लोग का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग का मुख्य द्वार है सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल का। यहाँ से हम लोग घुसते हैं, लेकिन यहाँ जो घुसते हैं इसको पूरा फ्री करना है। ये पूरा इलाका जो है फ्री हो जाएगा। करना है, उसके बाद ये भी तोड़ा जाएगा। हाँ, यहाँ तो पूरा फ्री होगा। और फ्री करते हुए यहाँ पे जैसे क्योंकि एल&टी के इंजीनियर साहब आए थे सर जी को, उन्होंने बता दिया जी कि यहाँ पे हम लोग जो मांग थी, यहाँ तक पूरा हम लोग मुख्य द्वार को पूरा फ्री करना है। मुख्य द्वार हमारा पूरा फ्री हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे सरहूल में जुलूस लेकर के, तो हम लोग को किसी भी प्रकार का यहाँ पे मतलब कमी बेसी नजर नहीं आएगी। लेकिन उसी बीच में जो है राज्यपाल से केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल जो है जाकर के मिले थे कि हम इस रैंप को खुद से तोड़ेंगे। हम लोगों ने लगभग सभी जगह पत्रचार करने का काम किया था। राज्यपाल महोदय के पास में भी किया था और सभी विभागों में भी किया था और सभी जगह हम लोगों ने गुहार लगाई थी, बातों को पहुँचाया था। कहा था कि हम लोगों का जो सरहूल का जो जुलूस जो आता है वो लाखों लाख की संख्या में आता है और यहाँ पर जिस प्रकार से जो रैप का निर्माण हो जाने से जो परेशानियाँ जो उत्पन्न हो गई है, उसको त्वरित उसका निदान किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिला था विधानसभा में और माननीय मंत्री कल्याण मंत्री
माननीय चमरा लिंडा जी से भी मिला था, माननीय राजेश कच्छप जी से भी मिला, वहीं पे मिला था हम लोगों ने। और यहाँ पर माननीय कल्याण मंत्री और माननीय विधायक राजेश कच्छप यहाँ पे आए भी थे। यहाँ पे सरना स्थल में 2-3 मरतबा यहाँ पे विजिट करके वहाँ पे पूरा निरीक्षण भी करने का काम किया था, दिशा निर्देश भी दिए थे, और जिस पे काम अभी चल भी रहा है उसमें, इधर भी उधर दोनों साइड में। तो हम लोगों के मांगों के अनुरूप जिस प्रकार से राज्य सरकार ने इतने गंभीरतापूर्वक, इतने तरीके से, कायदे से मतलब चीज़ों को समाधान करने का जो काम किया, मैं हृदय से पूरे आदिवासी समुदाय की तरफ से मैं उनको ढेर सारी धन्यवाद करना चाहता हूँ, ढेर सारा अभिवादन करना चाहता हूँ। एक सवाल आपसे और, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति में जैसा कि हमने देखा कि बीच में आपने देखा होगा एक धरा विरोध कर रहा था, एक धरा समर्थन कर रहा था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे, क्या क्या वजह रही इन सभी? देखिए, यहाँ पर जब कहीं कुछ काम होता है ना, तो खामियां वहीं होती है, जहाँ कामें नहीं होता है वहाँ खामियां कैसे होती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो बातें हैं, तो उन सारी चीज़ों को, क्योंकि समाज की बात है, आज समाज में ही बैठ करके उसको बातचीत करके उसको आपस में सुलझाया जाता है। बोलते हैं ना, एक घर में बर्तन रखाता है तो ठड़ंग ठुड़ुंग करता है नहीं, तो बर्तन को फेंकना नहीं ना चालू कर देते हैं उसको, बल्कि व्यवस्थित करते हैं। निश्चित रूप से एक घर की तरह ये समाज है, समाज रूपी एक घर है। इस घर में जो सारे परिवार जैसे रहते हैं हम लोग, कमी बेसी होती है ना, तो उन कमी बेसी को है ना समाज, मतलब केंद्रीय सरना समिति में जो अनबन चल रहा था वो अब सल्टा लिया गया, आप ये बताना नहीं, निश्चित रूप से उस चीज़ को जो है, जो भी वहाँ पर जो है सामाजिक रूप से जो भी कमी बेसी है ना, उस चीज़ को समाज निश्चित रूप से उसको समाधान करेगा। पूरा परिचय बता दें। सोनू खलखो, सचिव सरना प्रार्थना सभा, रांची महानगर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू जी। और आपको मैं एक बार आपको ये सरना सिरमटोली का इंटेंस भी दिखा देता हूँ। ये इंटेंस आप देख लीजिए, यही वो इंटेंस है जिसको लेकर के विवाद इतना बढ़ा था, और एक धरा ये मांग कर रहा था कि इस रैंप को जो है तोड़ दिया जाए, और एक धरा कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि हम विकास के पक्षधर हैं। सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद जब कल सभागार में डीसी के साथ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साथ जब बैठक की गई, जब सरना समाज के केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की भी वहाँ शामिल रहे, और तमाम जो सरना समाज के लोग थे वो वहाँ शामिल रहे, और निष्कर्ष यही निकला कि अब जो है सरहुल से पहले जो है इस गेट, ये जो सिरमटोली सरना स्थल का जो ये गेट है, इसके सामने बना ये रैंप जो है अब तोड़ दिया जाएगा। और तोड़ने का काम जो है, अब आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि अब जो है एल&टी कंपनी के द्वारा जो है लगा दिया गया है, और बहुत जल्द ये रैंप जो है बुलडोजर, जैसा कि कहा गया है सरना समाज के द्वारा कि बुलडोजर के माध्यम से जो है ये रैंप कहीं ना कहीं हटाया जाएगा। और लेबर जो है अभी से लग चुके हैं, काम कर रहे हैं, और हालांकि सरहुल से पहले ये रैंप जो है तोड़ने की बात जो है अब कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है। अपने सहयोगी पीयूष के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।